हेलो एवरीवन। आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, फ्यूचर रिटेल जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं का है ये बिग बाजार। और कई सारे आपको बिग बाजार के मॉल मिल जाएंगे पूरे देश में। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक भी आपको बिग बाजार के मॉल मिल जाएंगे। तो फ्यूचर रिटेल को हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं, तो ये हम एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये बिग बाजार का ही शहर है। 110 रुपए का जो शहर है, ये बिग बाजार का शहर है। और पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे शेयर में मूड बदला है और तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है, जब से खबरें आ रही है इनके स्टेक सेल को लेकर। और काफी सारी खबरें आ रही है कि भैया ये नए प्लेयर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्राइस पर अभी हमें क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और हाल फिलहाल में आखिर चल क्या रहा है भैया, कौन नया प्लेयर यहाँ पर आ रहा है और किन किन के साथ बातचीत चल रही है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल 110 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 34% का बहुत बड़ा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं इस शेयर को तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब से ये 70-75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और जिन्होंने खरीदा है वो यहाँ पर होल्ड करके बैठे रहे। पैनिक करने की कोई 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 जरूरत नहीं है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। और पिछले काफी वक्त से मैं, जब से शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है, तब से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो एक साल में बहुत बड़ी गिरावट है, 76% की गिरावट है। 485 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है। और आप खुद देखिए, पहले शेयर गया था 64 रुपीज के ऊपर और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा था। शेयर में रैली आई थी, शेयर 102 रुपए पर गया, फिर गिरावट आई थी, 70 रुपए तक टूटा और वापस 110 रुपए के आसपास शेयर जरूर पहुंचा है। और ये वो दौर था जहां पर मैं आपको अगर खरीदा है तो निवेशित रहने की सलाह दे रहा था, और बाइंग करना चाहते हो तो मैंने कहा था कि भैया बाइंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने उस वक्त भी कहा था। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, प्लीज इसको वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए निवेश करने से पहले। तो सबसे पहले 3 साल का अगर हम डेटा यहाँ पर निकालें तब खुद देखिए, 640 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया है, कंटिन्यूस ये शेयर टूटा है। लेकिन अगर 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊं तो 10 साल में अगर आप देखेंगे कि शेयर कहाँ पे था, 100 रुपए के आसपास था 2016 में, 120-130 रुपए के आसपास था 2016 में। इतनी बड़ी रैली आई कि भैया 2017 में वही शेयर 600 रुपए से भी ऊपर चला गया। तो बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी, एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आई थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से शेयर सिर्फ टूट ही रहा है। रीजन ये है कि भैया कर्जा जो है, वो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा चढ़ चुका है। अब कर्जा चुकाने के लिए इनका सबसे पहला चीज है कि भैया लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, कैश फ्लो अभी नहीं है। बिग बाजार की अगर हम मॉल्स की भी अगर हम बात करें तो भैया बहुत सारे मॉल्स को ऑपरेशनल रखने के लिए, कामकाज उसमें कंटिन्यू रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा ही नहीं है। और इसीलिए काफी सारे जो मॉल्स ऐसे हैं जो उतनी फुल फ्लेज में अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सामान के लिए भी पैसा नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो है वो पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी काफी वक्त से पैसा चुकाया नहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए, मिड कैप शो गए 6180 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 98 लाख से भी ज्यादा का इसका 98 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 41.73% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जरूर इंक्रीज किया है। एफआईएस में म्यूचुअल फंड ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग गिराई है। एफआईएस के पास 11.73% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.05% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 34.96% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात अगर हम बात करें तो फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 31.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर के द्वारा आप खुद देखिए, प्रमोटर के पास भले होल्डिंग है, प्रमोटर ने भले होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, लेकिन 75% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। यहाँ पर 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 107 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात तो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड है, जिनके पास 7.45% की होल्डिंग है।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि पिछले काफी वक्त से ये लोग स्टेक सेल करने का प्लान कर रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से ये लोग प्रेम जी इन्वेस्ट के साथ भी बातचीत चल रही है और उसके साथ कई सारी और भी है जो यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि फ्यूचर रिटेल इज इन टॉक विथ कंसोर्टियम ऑफ द इन्वेस्टर्स लेड बाय प्रेमजी इन्वेस्ट to sell a stake in retail chain even as continuing parallel discussion with। तो देखिए प्रेम जी इन्वेस्ट के साथ तो इनकी बातचीत चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल है, अमेजोन है, समारा कैपिटल के साथ भी इनके साथ बातचीत चल रही है। फाउंडर जो है किशोर बियानी इज looking to either sell a significant or his entire stake। तो देखिए कर्जा इतना ज्यादा है और लिक्विडिटी उतनी पैसा उतना है नहीं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए प्रमोटर जो है, फाउंडर जो हम है किशोर बियानी, वो बिग बाजार में यानी कि फ्यूचर रिटेल में अपनी सारी की सारी जो स्टेक है या तो उसको बेच सकते हैं या फिर उसमें से थोड़ी सी स्टेक को बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेमजी इन्वेस्ट जिनके साथ बातचीत चल रही है उन्होंने ऑलरेडी 6% की स्टेक है उनकी ऑलरेडी फ्यूचर रिटेल में, while Amazon has 3.20% स्टेक। तो देखिए दो बड़े नाम हैं, प्रेमजी इन्वेस्ट की 6% की हिस्सेदारी ऑलरेडी फ्यूचर रिटेल में है और Amazon की भी 3.20% की हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में है। प्रेमजी इन्वेस्ट के साथ बातचीत चल रही है कि भैया आप थोड़ी और हिस्सेदारी खरीदिए और अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाइए। और ये कुछ पीपल का कहना है, कुछ ऐसे लोगों का ये कहना है जो ऑलरेडी इस बात से अग्री करते हैं या फिर ऑलरेडी इनको इस बारे में पता है। इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इन अदर इन्वेस्टर ऑन बोर्ड। उसके साथ साथ और भी नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने का प्लान, जिससे भैया जो कैपिटल फंड है उसको रेज किया जा सके। तो इसी के चलते शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक कोई बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पर आता है तो फ्यूचर रिटेल के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल रेटिंग थोड़ी सी बेटर इनकी जरूर दिखाई दे रही है। पी बहुत 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 कम है, 8.42 का है, जबकि इंडस्ट्री वही 75 के आसपास का है। बुक वैल्यू 71 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.55 है, ईपीएस 13 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 62 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। फ्यूचर रिटेल ने इससे पहले 650 करोड़ रुपए तक का फंड रेज भी कर चुकी है एनसीडी के द्वारा, ताकि उनका जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम हो सके। यहाँ पर हर क्वार्टर में पैसा कमाया है, ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है। 170 करोड़ का मुनाफा दिसंबर में कमाया था, सितंबर में 170 करोड़ का मुनाफा था, जून में 160 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 203 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 201 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो न्यूज पर है और जब शेयर काफी बॉटम में चल रहा था तब मैंने यहाँ पर बाइंग की रेटिंग दी थी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि 640 रुपए से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया था, ठीक है। और बिग बाजार एक बहुत बड़ा नाम है, अगर बिग बाजार को एटलीस्ट अगर बहुत बड़ा कर्जा हो भी जाता है तो कोई बड़ा प्लेयर आके इसको जरूर अक्वायर करेगा, क्योंकि देखिए रिटेल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि काफी लोग इसमें खरीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड भी होंगे, कोई बड़ा निवेशक इनको मिल ही जाएगा और बिग बाजार का जो शेयर है यानी कि फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है वो शायद आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिल जाए। तो मैंने जब ये शेयर 60 पे था, इवन सॉरी 65 पे था, 70 पे था, 75 पे था, 80 पे था, 90 पे था, इवन 100 रुपए के ऊपर भी मैंने बाइंग की एडवाइस दी है। तो यहाँ पर जब 110 रुपए के ऊपर है तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि देखो जब शेयर इतना जब ज्यादा दौड़ जाता है ना तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट भी आती है। तो अगर आपने खरीदा था बॉटम निचले लेवल पर और आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ से अगर शेयर वापस 100 पे जाएगा तो आप वापस से यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत ऊपर के लेवल पर इसको अपने खरीदारी के लिए, जैसे कि 200 रुपए है, 150 रुपए है, 250 रुपए है, तो आप बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा लंबी दूरी का यहाँ पर नजरिया लेके चलना है, जरूर कोई बड़ा निवेशक यहाँ पर आने के चांसेस है और शेयर को वापस से एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो लॉस में हो तो बने रहो
प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर आएगी। 100 रुपए 105 रुपए तक आपको शेयर जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कम से कम एक साल का यहाँ पर टाइम लेके चल रहे हो तो मेरे हिसाब से ये शेयर 150 रुपए तक भी जाने का दमखम रखता है। तो इसी बार वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर रिटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।